अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख। दोस्तों, ये वीडियो है मेरे उन दोस्तों के लिए जो सोचते हैं कि उनके यूट्यूब की पेमेंट नहीं आने वाली है, क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं देख करके कि फरवरी बीत गई और फरवरी के बाद अभी मार्च शुरू हो गई और मार्च में भी फरवरी की अर्निंग उनकी नहीं आई है या फिर कहीं भी शो नहीं कर रही है। तो ऐसे में वो लोग सोचने लगते हैं कि हो सकता है कि जो गूगल है हमारे साथ चीटिंग कर रहा है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो में आप लोगों को YouTube की पूरी पेमेंट समझाने आया हूँ, शुरू से लेके अंत तक कि आखिर यह पेमेंट कैसे होता है। दोस्तों, अगर सबसे पहले शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले अगर आप YouTube ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद आपको एक मोनेटाइजेशन इनेबल करना पड़ता है और वो मोनेटाइजेशन इनेबल करने के बाद आपके वीडियोस पे एड शो होते हैं और उन एड्स पे जितने लोग देखते हैं या फिर क्लिक करते हैं तो आपको पैसे मिलने शुरू होते हैं। लेकिन दोस्तों, वो पैसे मिलने शुरू नहीं होते हैं, वो सिर्फ पैसे ऐड होने शुरू होते हैं। ऐड लेकिन कहाँ होते हैं, यानी कि वो पैसे जुड़ने से शुरू हो जाते हैं लेकिन अभी मिलते नहीं है। तो वो पैसे कहाँ जुड़ते हैं? तो दोस्तों, वो पैसे जुड़ते हैं आपके YouTube के अकाउंट में या फिर आपके एडसेंस के अकाउंट में। अब दोस्तों, इसमें भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि जो YouTube के अकाउंट में पैसे दिखाते हैं वो गूगल के एडसेंस अकाउंट में अलग दिखाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, जो YouTube में आपके पैसे दिखाते हैं वो सिर्फ आपके वीडियो से जनरेटेड, जो भी आपके व्यूज से जनरेटेड, जो भी आपके ऐड पे क्लिक से जनरेटेड पैसे होंगे वो सब चीजें दिखाती है एस्टिमेटेड अर्निंग करके। एस्टिमेटेड अर्निंग मतलब दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि हमने लगभग कितना कमाया है। दोस्तों, यही चीज एस्टिमेटेड अर्निंग गूगल एडसेंस में भी लिखी रहती है। और अगर आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट टैब में जाएंगे दोस्तों, होस्टेड एडसेंस अकाउंट में, तो उसमें आप देखेंगे कि एस्टिमेटेड अर्निंग जो है यूट्यूब से थोड़ी सी ज्यादा होगी, $3 $4 या फिर लगभग 10 से 20% ज्यादा दिखाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, यूट्यूब में जो दिखाती है वो आपका अपना दिखाती है कि आपने कितना एस्टिमेशन कमाया है। लेकिन दोस्तों, आपको मालूम होगा कि आपकी जो भी अर्निंग्स होती है गूगल उसमें से 70% आपको सिर्फ देता है या फिर 60% आपको देता है। ये गूगल के ऊपर है। 60%, 65%, 68% या 70% देगा, जैसे भी आपकी कंटेंट होगी। लेकिन दोस्तों, 60 से कम या 70 से ज्यादा नहीं देने वाला। जैसे मेरा कंटेंट शेयर रेट है दोस्तों 68%, तो गूगल मुझे 68% देता है। तो दोस्तों, जो ये यूट्यूब पे दिखाती है वो सिर्फ 68%, 70% ही दिखाती है, यानी कि जो आपकी अपनी पूरी अर्निंग हुई वही दिखाती है। लेकिन दोस्तों, जो ये गूगल के एडसेंस पे दिखाती है आपकी अर्निंग, वो कुछ ज्यादा रहती है, 20%, 30% ज्यादा। तो दोस्तों, इसलिए क्योंकि वो टोटल अर्निंग दिखाती है कि आपकी पूरी वीडियो की अर्निंग हर रोज कितनी हो रही है। अगर आज की अर्निंग गूगल एडसेंस में दिखाएगी $12, $10, तो दोस्तों आज ही की अर्निंग यूट्यूब में दिखाएगी $7। तो इसे ऐसा ना समझे कि आपके साथ ऐसा ना समझे कि आपके साथ गूगल चीटिंग कर रहा है। नहीं दोस्तों, आपके साथ चीटिंग नहीं हो रहा है। यही आपका जो है नियम है कि गूगल जो है आपका 30% शेयर लेगा या फिर कभी कभी किसी यूजर का 40% शेयर भी ले लेता है। तो ये इसे आपको समझना होगा दोस्तों, आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि आपका शेयरिंग रेट कितना है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं पेमेंट की कि अगर आपका मान लीजिए जनवरी में आपने कुछ कमाया है, जनवरी के 30 दिन पूरे हो गए, 31 दिन पूरे हो गए। अब यह जो जनवरी के 31 दिन पूरे हो जाते हैं दोस्तों, मान लीजिए उसमें आपने $150 कमा लिया है। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि आज तो मार्च 1 हो गया, अभी तक मेरी बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं आई, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि जो YouTube पे पेमेंट दिखा रही है आपकी, मान लीजिए $150, तो वो भी दिखा रही है एस्टिमेटेड अर्निंग। और जो आपकी गूगल के एडसेंस पे दिखा रही है $180 या $200, दोस्तों वो भी दिखा रही है आपकी एस्टिमेटेड अर्निंग। यानी कि दोस्तों, दोनों का दोनों है एस्टिमेटेड अर्निंग, फाइनलाइज्ड अर्निंग नहीं है। दोस्तों, फाइनलाइज्ड अर्निंग क्या होता है? जब आप कुछ कमा लेंगे तो उसके बाद 10 दिनों का समय लिया जाता है और उन अर्निंग्स को दोस्तों परखा जाता है, जांचा जाता है कि क्या वो जो अर्निंग्स आई है क्या वो लेजिट है, क्या उन अर्निंग्स पे कोई चैनल का स्ट्राइक तो नहीं है, क्या उन अर्निंग्स पे कोई कॉपीराइट का स्ट्राइक तो नहीं है। और ये सब चेक करने के बाद दोस्तों टोटल 10 दिनों का समय लगता है। यानी कि अगर आपने जनवरी के 31 दिनों में जो कमाया, मान लीजिए $150, तो दोस्तों उसे फाइनलाइज होने में लगेगा 10 फरवरी तक का टाइम। यानी कि जो 31 दिनों आपने जनवरी में कमाया है वो बस फाइनलाइज होने में 10 दिन और लग जाएगा, यानी कि 10 फरवरी तक वो फाइनलाइज होगी। अब दोस्तों, फाइनलाइज होने के बाद पता तो चल जाएगी कि यह जो अर्निंग है मेरी जो है इतनी अर्निंग है।
लेकिन दोस्तों फाइनल रिपोर्ट जो बनता है उसमें 5 दिन का और समय लगता है, यानी कि टोटल आपको 15 फरवरी तक पता चल जाएगा कि आपकी जो फाइनल अर्निंग है वो कितनी है। मतलब कि अर्निंग आपकी फाइनलाइज्ड हो गई है, यूट्यूब को पता है कि आपकी फाइनलाइज्ड अर्निंग हो गई है, लेकिन उसे गूगल एडसेंस के आपके मेन पेज पे अपडेट करने में 5 दिनों का वक्त लग जाएगा, जिससे दोस्तों आपको 15 फरवरी तक का वक्त लग जाएगा। तो दोस्तों यहां तक भी आपको पेमेंट नहीं मिला है। अगर आपने जनवरी के 31 दिनों में जो कमाया है वो फरवरी के 15 तारीख तक भी आपको पेमेंट नहीं मिला है। अभी सिर्फ आपकी अर्निंग्स फाइनलाइज्ड हुई है, अभी सिर्फ आपको पता चला है कि आपको कितनी मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों आपको कितनी मिलेगी या फिर कब मिलेगी ये कैसे पता चलेगा? तो ये दोस्तों पता नहीं चलेगा, ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा। मतलब कि अगर आपको वेट करना, मान लीजिए 15 तारीख तक आपका अकाउंट अपडेट हो गया एडसेंस में और दिखा दिया कि आपको जो मिलने वाली है वो है $150, $155, $160। अगर वो दिखा देता है दोस्तों फाइनलाइज्ड अर्निंग में गूगल एडसेंस के फर्स्ट पेज में, तो उसके बाद समझ लीजिए कि अब आपको पक्का मिलेगा वो पैसे अब आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। लेकिन वो पैसे कहाँ मिलेंगे? तो वो पैसे आपके बैंक अकाउंट्स में मिलेंगे, जो भी आपने बैंक अकाउंट्स ऐड किए रहेंगे। लेकिन अब कब मिलेंगे दोस्तों? आप पूछते हैं कि कब मिलेंगे, तो दोस्तों 15 तारीख तक तो फाइनलाइज्ड हो गई। अब आपके बैंक अकाउंट में आने में लगभग 7 से 10 दिनों का वक्त और भी लगेगा। दोस्तों यूजुअली जो है गूगल सेंड कर देता है 20 से 22 तारीख के बीच में पेमेंट आपको सेंड कर देता है, लेकिन जो चूंकि वो दोस्तों यूएसए से सेंड करता है, मतलब कि जो आपने 15 तारीख को फाइनल हो गई अर्निंग वो दोस्तों आपको सेंड होती है गूगल की तरफ से 21 या 22 तारीख को। लेकिन चूंकि वो 21 और 22 तारीख को यूएसए से सेंड करता है, तो दोस्तों इंडिया में आपके बैंक अकाउंट में पहुंचते पहुंचते 24 से 25 तारीख हो जाते हैं। दोस्तों वैसे तो मुझे 23 तारीख 24 तारीख तक मिल जाते हैं, कभी कभी 22 को भी मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों एक तरह से नॉर्मल चीज माने तो 25 तारीख तक मिल जाते हैं। मतलब कि जो आपने जनवरी में कमाया 30 दिनों में, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जितने पैसे कमाए उनका पेमेंट आपको कब मिलेगा? तो फरवरी के 25 तारीख तक मिलेगा। यानी कि आप एक तरह से प्रीपेड है दोस्तों, आप एक तरह से प्रीपेड है, आप एक तरफ से पोस्टपेड है दोस्तों। पहले आप अपना काम कर ले और उसके बाद 25 दिनों के बाद आपको उसका बिल मिलेगा, उसकी जो है पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो गूगल है ये एक तरह से पोस्टपेड काम चला रहा है हम लोगों से, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को काफी देर के बाद पेमेंट मिलती है। जनवरी की पेमेंट फरवरी 25 में, एक तरह से समझ लीजिए कि मार्च के शुरुआत में ही, बिकॉज दोस्तों फरवरी 25 हो ही गई तो 5 दिन तो बचे हैं मार्च आने में, महीने खत्म होने में। तो एक तरह से समझ लीजिए दोस्तों कि आप जो 1 महीने में कमाए उसकी पेमेंट पूरे 1 महीने के बाद मिलने वाली है। अब दोस्तों इन बीच में दोस्तों आपका फरवरी भी आ गया। जैसे आप फरवरी में पेमेंट फाइनलाइज्ड हो रहा है, लेकिन आप फरवरी में हो सकता है कमाते हुए भी जा रहे होंगे, यूट्यूब चलाते हुए जा रहे होंगे, तो जो ये फरवरी में कमाएंगे उसकी पेमेंट मिलेगी मार्च 25 तक, और जो मार्च में कमाएंगे उसकी पेमेंट मिलेगी अप्रैल 25 तक। तो इतना समझ लीजिए दोस्तों, जो 1 महीने में कमाएंगे उसकी पेमेंट आपको 1 महीने के बाद मिलनी है। अब दोस्तों मैंने कहा था कि मैं शुरुआत से बात करूंगा, तो मैं शुरुआत की बात कर लूं तो अगर आप न्यू यूट्यूबर है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहली ध्यान दोस्तों कि आपकी अर्निंग तब तक फाइनलाइज नहीं होगी जब तक आपकी यूट्यूब की अर्निंग $10 से ऊपर नहीं बढ़ जाती है। अगर आपकी यूट्यूब की अर्निंग $10 से ऊपर बढ़ जाती है तब आपके गूगल की एडसेंस में आ जाएगी कि आप अपने एड्रेस को डालें। आप अपने गूगल के एडसेंस में अपने घर के एड्रेस को डालें, अपने बैंक अकाउंट को डालें, और उसके बाद आपके घर के एड्रेस पे एक पिन आएगी मेल के द्वारा, ईमेल नहीं दोस्तों, मेल के द्वारा। और वो मेल से आपको उसमें एक पिन रहेगी 6 डिजिट की, वो आपको गूगल एडसेंस में डालना है, और उसके बाद आपका एड्रेस जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, एड्रेस वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाने के बाद दोस्तों अभी जो आपने $10 कमाया है वो सिर्फ एड्रेस वेरिफिकेशन होने के लिए, लेकिन दोस्तों वो $10 आपके खत्म नहीं होंगे, वो $10 आपके रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एड्रेस वेरिफिकेशन होने में $10 खा जाएगा, ऐसा नहीं है। वो $10 आपके हैं, वो आपको बाद में मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको पेमेंट कब मिलेगा? अब आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया, अब आपका जो है बैंक अकाउंट ऐड हो गया एडसेंस में। अब जो है दोस्तों अब आपको YouTube की पेमेंट आपको $100 से ऊपर करनी है। अगर आपकी YouTube की पेमेंट दोस्तों $100 से ऊपर है तभी जाके आपको अगले महीने पेमेंट मिलेगी। मतलब कि अगर आपने 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक में $100 कमा लिया तभी जाके आपको मिलेगी $100
कब? फरवरी 25 तक। लेकिन दोस्तों अगर आपने नहीं कमाया है, अगर आपने जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में $100 नहीं कमा पाया है, कहीं 90 ही डॉलर कर पाए हैं, या फिर 95 ही डॉलर कर पाए, या फिर 99 ही डॉलर कर पाए हैं, या फिर 1 ही डॉलर कर पाए हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपका डॉलर 100 से कम है एक महीने में, उस महीने में, तो दोस्तों आपकी जो पेमेंट है वो रुक जाएगी। मतलब कि मान लीजिए $90 आपने कमाया है जनवरी में, तो फरवरी में आपको वो $90 नहीं मिलेगी। अब वो $90 आपको फरवरी के अर्निंग के साथ कैलकुलेट हो जाएगी। तो मान लीजिए आपने $90 कमाया जनवरी में और फरवरी में कमाया आपने $60, तो 90 और 60 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो $150। तो ये जो 90 और 60 $150 यानी कि जनवरी और फरवरी का अर्निंग है, अब दोनों एक साथ मिलेगी मार्च 25 तारीख तक। यानी कि दोस्तों अगर आपने $100 से कम रखा तो आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड पे चली जाएगी और अगले महीने के पेमेंट के साथ उसके अगले महीने मिलेगी। मतलब कि अगर आप नहीं कमा पाते हैं फर्स्ट पेमेंट अपना, तो फिर आपको अगले महीने के वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगी। अगर उसमें भी नहीं कमा पाते, मान लीजिए पहले महीने में, मान लीजिए जनवरी में आपने कमाया $10, फरवरी में $20, मार्च में $30, तो उस तरह से दोस्तों आपकी पेमेंट बढ़ती रहेगी जब तक कि आप लोग $100 नहीं कमा लेते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपने 4 महीने में मिलकर $100 बनाया, तो फिर 5वें महीने में आपकी पेमेंट मिलेगी $100, बीच में आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि मेरी YouTube अर्निंग पहले कितनी थी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि फर्स्ट महीने में मैंने $2 कमाया था, और दूसरे महीने में दोस्तों मैंने $12 कमाया था, तीसरे महीने में मैंने $32 कमाया था, और चौथे महीने में मैंने $52 कमाया था, और 5वें में लगभग $50 के आसपास कमाया था। तो इस तरह से दोस्तों मुझे 5 महीने लग गए थे अपनी पहली पेमेंट पाने के लिए। और दोस्तों छठे महीने में मुझे पेमेंट मिली थी जो थी लगभग $140 के आसपास, जो कि मुझे ठीक से याद नहीं है। तो दोस्तों 140 या $136 थी जो कि मेरी पहली पेमेंट थी, जो कि दोस्तों मुझे 5 महीने लग गए थे कमाने में। तो दोस्तों मैं सोचता था कि क्यों नहीं आ रही है पेमेंट, $2 आनी चाहिए, $10 आनी चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है, आप जब तक $100 पूरा नहीं करेंगे आपकी पेमेंट नहीं आएगी। अब दोस्तों एक और चीज है कि अगर मान लीजिए आप कभी लाइफ में YouTube क्विट करना चाहते हैं तब क्या करें। तो दोस्तों अगर आप YouTube क्विट करना चाहते हैं, अगर आप अपने गूगल के एडसेंस अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उस वक्त आपके अकाउंट में जितनी भी डॉलर रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे, चाहे आपके $10 हो, चाहे आपको $20 हो। अगर आप अकाउंट करते हैं तो वो गूगल आपको सेंड कर देगा, और फिर अकाउंट बंद होने के बाद आपकी कोई भी पेमेंट नहीं रह जाएगी। यानी कि आपका कोई भी पेमेंट होल्ड पे नहीं रहेगा। $100 हो, $50 हो, $5000 हो, जो भी डॉलर हो दोस्तों वो आपको मिल जाएगी आपके अकाउंट बंद करने के बाद। तो अगर आपको अपने अकाउंट बंद करना है तो फिर आप आसानी से पेमेंट ले सकते हैं, चाहे आपके $10 हो या $20 हो। तो ये एक अच्छी चीज है दोस्तों। अगर कोई आप यूट्यूब पे नहीं अगर रहना चाहते हैं तो अच्छी चीज है कि अपना पेमेंट ले और फिर यूट्यूब को छोड़ जाए। अब दोस्तों कुछ और भी लोग सवाल पूछते हैं कि यूट्यूब जो है हमें जो पेमेंट देता है तो वो किस फॉर्म में देता है, क्या वो चेक के फॉर्म में देता है, क्या वो बैंकिंग के फॉर्म में देता है। दोस्तों पहले मैं बता दूं कि पहले आज से 3 साल 4 साल पहले या फिर 2 साल पहले भी क्या है तो चेक का था कि आप चेक से ले सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों इंडिया में भी चेक हटा दी गई है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको रह गया है नेट बैंकिंग। अब सिर्फ और सिर्फ आपको अपना कार्ड डिटेल्स डालना पड़ेगा और डायरेक्टली जो है ऑनलाइन वो आपके कार्ड में पेमेंट भेज देंगे। तो अभी सिर्फ एक ही मेथड है दोस्तों, चेक से नहीं, अब सिर्फ आप अपने कार्ड में डालें। इसलिए आपको एडसेंस पे साइन अप होने के लिए आपको 18 ईयर्स का होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप 18 ईयर्स के नहीं है तो आपके पास कोई कार्ड नहीं है। तो दोस्तों आप 18 ईयर्स हो जाए और उसके बाद अपना कार्ड डाल ले या फिर किसी पेरेंट के कार्ड डाल ले और उसमें आपकी डायरेक्टली पेमेंट आती रहेगी। 1 महीने की पेमेंट अगले महीने की 25 तारीख तक। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और ये था मेरा वीडियो बताने के लिए आप लोगों को कि YouTube जो है पेमेंट हमें कैसे देता है, कब देता है। तो अगर आपको समझ में आया YouTube के पूरे पेमेंट के बारे में, हालांकि ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ बनाया उन लोगों के लिए जो YouTube चलाते हैं ताकि उनको मदद मिल सके नए यूट्यूबर्स को पेमेंट के बारे में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू। पानी पी लो, पानी बहुत बोलते हो।